हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कुमार सत्यम और ये मेरा ट्रेडिंग का तीसरा दिन है और आज जो है वो हमने एक छोटा-सा प्रॉफ़िट कैप्चर किया है। एक्चुअली क्या था कि कल का लॉस भी कैसे हुआ वो मैंने डिफाइन किया है, उसके बाद मार्केट कैसे मूव की हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वो भी मैंने इस आगे के क्लिप में दिखाया है। आज क्या हुआ कि हमारा साइकोलॉजी चार्ट के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो हमने एग्ज़िट जो है ट्रेड का वो अर्ली एग्ज़िट कर लिया है क्योंकि हमारा टारगेट तक जो है मार्केट गया नहीं, बीच में ही थोड़ा साइडवेज़ हो गया क्योंकि कल सैटरडे भी है, तो सैटरडे संडे वॉल्यूम कम होता है, जिस कारण से जो है मैंने उस ट्रेड को आगे होल्ड करके नहीं रखा और एग्ज़िट कर लिया है। तो जो भी उस टाइम का मेरा थिंकिंग था, वो मैंने शेयर किया है वीडियो में, सो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करके देख लें और जो भी आपके दिमाग में आता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, सही करना चाहिए। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो ये दोस्तों ये आज का जो है प्रॉफ़िट लॉस का जो मैंने एक एक्सेल फ़ाइल बनाया था, उसमें मैंने आज के एंट्री कर दिया है। हमारा इनिशियल कैपिटल 103.40 था और अर्ली एग्ज़िट के कारण हमने बिना अपने टारगेट को अचीव किए बीच में ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था। तो हमारा प्रॉफ़िट जो है 1.07 हुआ है और करंट कैपिटल जो है हमारा वो 104.47 हो गया है। तो इस ट्रेड में एक ही जो अ, रहा हमारा, जो हमने रूल फ़ॉलो नहीं किया, वो 1:2 का था। हमने 1:1 पे ही टारगेट को एग्ज़िट कर दिया क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा नहीं रहा था, वो बार-बार रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा था। वो आगे की क्लिप में आप देखेंगे कि कैसा मार्केट मूव किया था। तो ये मेरा तीसरे दिन का ट्रेडिंग लॉग है। हेलो दोस्तों, ये मेरा डे 3 है ट्रेडिंग का और मैं अभी सीख रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट टाइम जो हमने ट्रेड लिया था, वो यहाँ पे लिया था, वो मेरा मिस्टेक था। मैंने क्या किया था कि ये जो जब ये कैंडल नीचे आ रहा था तो मैंने अर्ली एंट्री ले ली थी विदाउट कैंडल क्लोजिंग के पहले ही जो है, वो मैं सेल साइड का एंट्री ले लिया था और ये मेरा मिस्टेक है और मैंने टारगेट जो है, वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर लगा दिया पास लगाया था। ये रेजिस्टेंस ज़ोन था, यहाँ पे मैंने टारगेट सेट किया हुआ था और हमारा प्लान उस दिन क्लियर था कि ये ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की साइड, ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की साइड। लेकिन मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, मैंने अर्ली एंट्री बना ली। अगर मैं थोड़ा वेट करता, तो शायद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेता इस कैंडल के आसपास, तो हमारा टारगेट ईज़िली जो है, वो एक्कम्प्लिश हो जाता, आ जाता हमारा टारगेट। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, एज़ पर हमारा रूल 2% से ज़्यादा का एक दिन में लॉस हो जाए, तो फिर ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मैं देख रहा था इस कैंडल को, ये पूरा मूव मैंने देखा, लेकिन मैंने इधर ट्रेड नहीं किया बिकॉज़ जो रूल था हमारा कि 2% का कैपिटल से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं करना है, तो फिर मैं उसके बाद ट्रेड ही नहीं लिया। खैर जो भी हो, जैसा जितना मैं सीख पा रहा हूँ, उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने का और देखते हैं आगे क्या मिलता है। वैसे आज के दिन तो एक्चुअली क्या था कि मैं ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, तो ट्रेड ले नहीं पाया आज। तो देखते हैं अगर अभी इस टाइम जो है कोई ट्रेड मिले, तो फिर देखते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं आज के लिए। वैसे भी अब फ्राइडे नाइट हो गया है, तो सैटरडे को तो ऐसे भी मार्केट मूव नहीं करता है, जितना मैंने सीखा है उससे। फिर भी देखते हैं, अगर कुछ देर में कोई आधे 1 घंटे में कोई ट्रेड मिले तो लेते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं। ठीक है? वैसे मेरा प्लान तो अभी ऐसा कर रहा है कि अ, मैं आपको बताता हूँ। इस ज़ोन के आसपास मार्केट जो है, वो बार-बार ऊपर रिजेक्शन ले रहा है। हाँ, इस ज़ोन के आसपास बार-बार जब भी मार्केट यहाँ आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। इस रेंज में आ रहा है जब भी मार्केट,
एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, ये एक एफबीजी है, फेयर वैल्यू गैप है। इस कैंडल से इस कैंडल के इस रीजन में फेयर वैल्यू गैप है, जिस कारण से मार्केट यहाँ से बार-बार ऑर्डर लेके ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ भी देखिए शार्प जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप के पास आया, मार्केट शार्प ऊपर गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ये कैंडल क्लोज़ होता है तो मैं एक बाय साइड का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और जो मेरा एसएल रहेगा, वो सिंपल इस कैंडल के लो पे है। वैसे तो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो इस रीजन के नीचे होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा हम एसएल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल छोटा है। तो इतना बड़ा एसएल लेंगे तो हमारा अकाउंट तुरंत खाली हो जाएगा। तो इस कैंडल को क्लोज़ होने देते हैं, फिर हम एक ट्रेड लेंगे और एसएल हमारा यही रहेगा गाइस। और टारगेट जो है प्रीवियस हाई, यहाँ तक हम कोशिश करेंगे यहाँ तक कैप्चर करने का। तो 1:3 का ट्रेड है, तो अच्छा है, देखते हैं। अगर एसएल चला जाएगा आज भी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अभी मैं जितना सीख पा रहा हूँ, उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो डेफ़िनेटली मैं एक प्रो ट्रेडर के जैसा तो ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, लेकिन धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। तो इस कैंडल को क्लोज़ होने देते हैं, फिर एक ट्रेड का प्लान करते हैं। अगर एसएल चला जाएगा तो फिर देखते हैं। आई थिंक ये कैंडल ऊपर जा तो रहा है गाइस। अब ये फिर वहाँ इस ज़ोन से अगर रिजेक्शन ले ले, फिर नीचे आ जाए, फिर फेयर वैल्यू गैप के नीचे आ जाए तो फिर हमारा एसएल तुरंत में चला जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को इस तरह का मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस है तो वो मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में एडवाइस करे कि ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मैंने तो कोई कोर्स वगैरह ऐसा कुछ जॉइन नहीं किया है। मैं तो यूट्यूब और किताबों से ही सीख रहा हूँ। तो मार्केट सिनेरियो और बुक सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। मार्केट के हिसाब से हमें जो है यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बुक में क्या है कि वो एग्ज़ैक्ट जो है, वो एक रूल, सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, चार्ट ट्रेडिंग उस तरह का बताते हैं, लेकिन मार्केट सेम स्ट्रक्चर बार-बार बनाता नहीं है। तो मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो अगर किसी को बेटर नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। बाकी देखते हैं, कैंडल तो क्लोज़ कर दिया है, तो एक मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ बाई साइड का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल जाएगा। लेकिन सीखने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कैंडल बार-बार इस ज़ोन से रिजेक्शन ले रहा है, तो मेरे ख़्याल से मुझे एक जो है ट्रेड यहाँ पे डालना चाहिए। मैं इस कैंडल के होप में ट्रेड लगा रहा हूँ गाइस, कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है। तो मे बी यहाँ से बायर जो है इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करता हूँ और पंच करता हूँ अपना एक ट्रेड यहाँ पे इस लोकेशन पे। और मैंने ये ट्रेड लगा दिया है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है एसएल सेट करना, क्योंकि एज अ बिगिनर अगर एसएल नहीं लगाओगे तो कैपिटल गायब हो जाएगा। तो सबसे मेन प्रायोरिटी है कैपिटल बचाना, क्योंकि कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं रहेगा। कैपिटल रहेगा तो दूसरे ट्रेड में हम प्रॉफिट बना लेंगे, कैपिटल नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस कैंडल के नीचे अपना एसएल लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट यहीं पे आया है। वैसे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मेरा इतना कैपिटल नहीं है और एज पर रूल मुझे ₹2 से ज़्यादा एक दिन में देना नहीं है मार्केट को। और अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मेरा जो है 3.5 चला जाएगा, 3.6। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है एसएल नहीं लगा सकता हूँ। मैं अपना एसएल चुपचाप यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? जाए तो ₹2 जाए, और आई अगर मार्केट से अगर रिवॉर्ड मिले तो अपना
₹5 का रिवॉर्ड चाहिए गाइस, ठीक है? तो देखते हैं अभी क्या होता है, मार्केट एसएल लेता है या टारगेट देता है। और हम अपना एसएल लगा ही देते हैं क्योंकि मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, ज़्यादा बड़ा कैंडल बन जाएगा तो हमारा एसएल तुरंत चला जाएगा। तो हमारा एसएल 3.0186 पे लगाना है, 3.0186 पे। 3.0186 पे। ये हमने इधर ऐसे लगा दिया है गाइस, और अपना अब टेक प्रॉफिट के लिए भी हमें जाना है। तो देखते हैं अपना टेक प्रॉफिट कहाँ बन रहा है। अपना टेक प्रॉफिट बन रहा है 3.0917 पे। तो 3.0917 पे हम ट्रेड लगा देते हैं अपना टारगेट। 3.0917 पे। ये हमने एसएल और टारगेट अपना लगा दिया है गाइस। अब में भी हमें लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, आ, ये तो हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते हैं। पर जिस तरह का मार्केट इधर चॉपी हुआ है, अभी रिस्क तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। एक्चुअली क्या था, इसका जो ब्रेकआउट हुआ था ना, वो ट्रेड मैं मिस कर दिया। एक्चुअली मिस का क्या कि हमारा जो डेली का लॉस लिमिट था वो कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं इधर ट्रेड नहीं लिया। रिग्रेट भी है, लेकिन रूल इज रूल, क्योंकि अगर रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर कैपिटल ब्लो हो जाएगा। क्या पता मार्केट इधर ऊपर जाता ही नहीं, फिर रिवर्स होके इसी चैनल में आ जाता, तो फिर मैं क्या करता। तो ₹2 की जगह ₹4 का एक दिन में लॉस हो जाता। और आज वैसे लर्निंग मिली है कि चैनल से, जब भी चैनल में रहे तो अर्ली एंट्री नहीं बनाना चाहिए। ये मुझे जो है वो लर्निंग मिल गई है। अब ये देखते हैं गाइस, अगर यहाँ भी स्टॉप लॉस चला जाएगा तो फिर इस तरह का मार्केट में भी ट्रेड नहीं कर सकते। एक्चुअली मैंने ज़्यादा चार्ट पे एक्सपीरियंस तो किया नहीं है। पिछले 1-2 मंथ से ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चार्ट पे। अभी देखते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत स्मॉल है। ₹100 का कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग। तो ये वाइप आउट भी हो जाएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। एटलीस्ट मुझे सीखना है। ये मेरा बेसिक जो है वो मुझे क्लियर करना है कि मुझे सीखना है ट्रेडिंग को। अगर मैं बड़ा कैपिटल के साथ मार्केट में आऊँ तो मुझे लॉस भी बड़ा फेस करना पड़ेगा। छोटे-छोटे कैपिटल से आऊँ, ₹100 करके मैं 10 बार, 20 बार, 50 बार आऊँ, तो हर कैपिटल वाइप आउट होने पे मैं बहुत कुछ सीख के मार्केट से जाऊँगा। जब भी मैं ₹100 को वाइप आउट करूँगा अपने अकाउंट से, मैं बहुत कुछ मार्केट से सीख के जाऊँगा। इसलिए मैंने छोटा कैपिटल लगाया है। ये देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। वैसे तो एक्चुअली क्या है, ये ईएमए के ऊपर क्लोज़ नहीं कर पा रहा है। ये 20 ईएमए के ऊपर जो है, ये क्लोज़ नहीं कर पा रहा है। अगर क्लोज़ कर देता तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाता। जैसे यहाँ देख रहे हैं, 20 ईएमए के ऊपर क्लोज़ किया, मार्केट शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में मूव दिया है। ये फिर लग रहा है मैंने अर्ली एंट्री ले लिया है। इस कैंडल ये 9 ईएमए के ऊपर क्लोज़ किया, थोड़ा पुल बैक आया, मैंने एंट्री ले ली। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि मार्केट जब भी लॉस देगा कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक नहीं करना है मुझे। और इसलिए मैं जब भी कोई मिस्टेक होता है, लॉस होता है, वो मार्क करके रखता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, ये मैंने इधर डिलीट नहीं किया है, इधर चार्ट पे लगा के रखा है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम चार्ट को खोलूँ तो मुझे
ये रिमाइंड हो कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर लिया है। इस इस पोजीशन पे मैंने मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया वो भी मुझे याद आएगा। तो दोबारा जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा, तो फिर मुझे याद रहेगा कि ऐसी गलती नहीं करनी है, अर्ली एंट्री नहीं लेनी है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। और सेम अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, तो ये भी मैं मार्क करके यहाँ पे ये एरिया जो मेरा प्लान था, ये एरिया मार्क करके छोड़ूँगा, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे कि ऐसा कभी भी मार्केट मूव करे, तो मुझे क्या करना है। एसएल अगर कहीं से रिवर्स होगा तो एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट के पास से रिवर्स होगा तो टारगेट कहाँ लगाना है, ये आइडिया मुझे ये मार्केट देगा। तो चलिए देखते हैं, मार्केट तो अभी खैर लॉस में जा रहा है हमारा। मेरा ये ट्रेड लेने का जो है सिंपल मोटिव ये था गाइस कि यहाँ एक एफबीजी बन रहा था, ये देख सकते हैं आप, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था मार्केट में। वो काफ़ी बड़ा बन रहा था एक्चुअली। इस रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा करें, ये एक्चुअली इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। और इसका अगर 50% ले, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर इसका 50% हम मार्क करें, तो ये ऑलमोस्ट जो है, ये हमारा ये जो है 50% है। मतलब मार्केट जो है, यहाँ देख रहे हैं 50% पे, इस फेयर वैल्यू गैप के 50% परसेंट के ऊपर से मार्केट हमेशा ऊपर की ओर जा रही है। मतलब यहाँ कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ भी जैसे ही इस रेंज के पास आती है, मार्केट ऊपर की ओर जाती है। तो देखते हैं, इसी को देखते हुए मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया है कि मे बी शायद मार्केट जो है, अगर ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो, तो एक अप ट्रेंड का मूव दे। अब बेसिकली जो बात है वो एसएल की है। अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता, तो एसएल बहुत छोटा रहता। अगर यहाँ ले लिया हूँ, तो अपने कैपिटल के हिसाब से एसएल मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा एसएल मैं नहीं ले सकता हूँ अपने कैपिटल के ऊपर, तुरंत कैपिटल वेप आउट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा जो डे 3 है वो लॉस में क्लोज होता है कि प्रॉफिट में। किसी को गाइस आइडिया हो ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैंडल का मूवमेंट किस साइड आएगा, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा एडवाइस करे ना, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि मैं भी बहुत न्यू हूँ, इस ट्रेडिंग जर्नी को अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो आप लोग का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए। और बाकी ट्रेड चल रहा है, देखते हैं ये किस पोजीशन पे मुझे क्लोज करना पड़ता है, लॉस में कि प्रॉफिट में। आई थिंक ये अभी टाइम लेगा गाइस, तो मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और देखता हूँ मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर टारगेट के पास आएगा, तो भी मैं वीडियो स्टार्ट करके आपको अपडेट करूंगा। अगर ये अपना स्टॉप लॉस के पास आएगा, तो भी मैं आपको जो है अपडेट करूंगा इधर कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, जैसे मैंने लास्ट ट्रेड में किया था। अब देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, तो वेट करते हैं ना। तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, ये मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है, लेकिन मेन हडल है ये। अगर मतलब इस जोन को अगर ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर हमारा टारगेट इजीली आ जाएगा। अगर इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो हमारा ऐसे जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। वैसे ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रही है गाइस, ये हमारा जो है, हमारे डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है। सो वेट करते हैं ट्रेड का। अगर इस जोन के ऊपर निकले, तो फिर होल्ड करेंगे। यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो फिर पोजीशन कहीं ना कहीं हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लोग गलत हो जाएंगे। फिर वो नीचे आके फिर इस फेयर वैल्यू गैप पे आके फिर से रिजेक्शन लेगा, तब तक में हमारा एसएल चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और आई थिंक गाइस, ये जो था हमारा कल का लॉस, वो रिकवर हो गया है। सिर्फ यहाँ पे ब्रोकरेज बचा हुआ है।
तो देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तो लॉस रिकवर करने तो नहीं बैठे हैं ना कि कल का लॉस रिकवर कर लिए निकल लिए। हमें तो मार्केट से पैसा कमाना है, तो हमें टारगेट तक के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक और छोटा सा एसएल देख के मार्केट से निकल जाना है। इतना बड़ा तो कैपिटल है नहीं। तो मेरा मोटिव ये है, ट्रेडिंग सीखना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसे देख रहे हैं मार्केट बढ़ रहा है, अभी ऊपर की तरफ हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेट करना चाहिए टारगेट के लिए। जितना मैं सीखा हूँ कि अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करना चाहिए और लूजिंग ट्रेड को अर्ली कट करना चाहिए। तो होल्ड करते हैं। ये जिस जोन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर हमें स्टॉप लॉस को और छोटा करके पोजीशन को कट करना पड़ेगा। पर देखते हैं क्या होता है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर हमारा टारगेट तक तो आना चाहिए। या फिर अभी तो 1:3 का है हमारा, 3.1 का है रिस्क टू रिवॉर्ड। 1:2 भी मिल जाएगा तो फिर हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। जब ट्रेड चलता है तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि कहीं ये यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, कहीं इस जोन से रिवर्स ना हो जाए, टारगेट आए ना आए। तो ये सब दिमाग में चलते रहता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर से दिल कहता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो यहीं पे पोजीशन क्लोज कर दो। लेकिन हम यहाँ पे लॉस रिकवर करने तो नहीं बैठे ना गाइस, हमें ट्रेडिंग सीखना है। और इसीलिए हम वेट करेंगे अपने टारगेट तक का। एटलीस्ट 1:2 तक का तो वेट करेंगे ही हम। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, अगर अच्छा कैंडल रहा तो होल्ड करेंगे। बाकी नहीं तो फिर एसएल तो रेडी है हमारा। 2 रुपये का लॉस लेने के लिए तो हम रेडी हैं शुरू से ही। जैसे ही ट्रेड डालते हैं उसके साथ ही 2 रुपया लॉस के लिए हम रेडी हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे चलता है ये कैंडल। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 6 मिनट बचा हुआ है। तो ये बड़ा क्रूशियल कैंडल है। अगर ये ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, ये अगर इस जोन के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर नेक्स्ट कैंडल का हमें होप रहेगा कि टारगेट के साइड जाए। और ये 5-6 मिनट में जो भी बचा हुआ है इसमें ये रिवर्स हो जाए तो फिर हमारा टारगेट इजीली आएगा नहीं। और देख रहे हैं 104 रुपया हो गया हमारा। 104.5 का जो है वो हमारा आ गया है। तो ऑलमोस्ट लॉस जो है हमारा रिकवर हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी वेट करते हैं टारगेट के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा होपफुली, तो फिर हमारा जो है कैपिटल वहीं का वहीं आ जाएगा, लॉस में ही रहेगा। 50 पैसे लॉस में ही रहेंगे हम। और फिर कल अगर लॉस हो गया तो और फिर जो है, और चार्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे। तो देखते हैं कैसा चलता है हमारा। हमारा इनिशियल कैपिटल जो था वो 100 रुपीज़ था, जिसमें से एक दिन हमने प्रॉफिट किया है, एक दिन लॉस किया हुआ है। और देखते हैं हमारा जो है ट्रेडिंग का जो ये लर्निंग का सेशन है वो कैसा चलता है, मार्केट हमें क्या क्या सिखाती है। देखते हैं मार्केट के साथ ही। और ये आई थिंक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है गाइस। ये इस जोन पे जो है, आप देख पा रहे होंगे, इस जोन पे 2-3 टाइम जो है वो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ये पहला इस जगह पे लिया है रिजेक्शन, दूसरा इस जगह पे लिया है रिजेक्शन, तीसरा इस जगह पे लिया है रिजेक्शन, अब चौथा रिजेक्शन ले लेगा तो ये फिर नीचे आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे इस पोजीशन पे ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके, या फिर वेट करना चाहिए टारगेट के लिए। तो एक बार सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मुझे बहुत हेल्प होगा, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो फिर मुझे भी थोड़ा आइडिया लगते रहेगा कि
क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि कट करना चाहिए पोजीशन को। तो साइकोलॉजी मेरा भी आप लोग के साथ पेयर अप होगा कि लोग कैसे ट्रेड करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सब का भी आइडिया मुझे मिलेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कि आगे कैसे करना चाहिए, ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा सजेशन दें मुझे, ताकि मुझे जो है ये सीखने में आसानी हो। मेरा जो लर्निंग का ये जर्नी है वो थोड़ा इजी हो जाए। बाकी मार्केट को तो मैं देख ही रहा हूँ कैसे मूव कर रहा है। अब ये टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस जाएगा, आई डोंट नो। अंदर से थोड़ा गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 0.15 हमने कैप्चर कर लिया है। हमारा 1:1 का ऑलमोस्ट जो है वो आ गया है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का हमने अचीव कर लिया है, लेकिन हमारा टारगेट जो है 1:3.11 का है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, अभी देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊँ, मार्केट यहाँ पे आ जाए, तो वो रिग्रेट होगा कि हमने वेट नहीं किया, मार्केट हमारे टारगेट के पास आ गया। और अगर रिवर्स हो जाता है तो एसएल के लिए तो हम लोग रेडी हैं कि 2 रुपये एसएल तो मार्केट को देना ही है, मतलब 2% अपने कैपिटल का। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 2 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में। अगर ये ऊपर क्लोज करता है, मतलब इस जोन के आसपास कहीं क्लोज करता है, तो फिर तो वेल एंड गुड। तब तो फिर होप रहेगा कि ये टारगेट आ जाए। और इसके नीचे क्लोज कर देगा तो फिर थोड़ा सस्पेंस रहेगा बना हुआ ट्रेडिंग में अपना। इस ट्रेड में काफ़ी सस्पेंस हो जाएगा फिर कि टारगेट आएगा नहीं आएगा, क्या करना चाहिए। और मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, तो आई थिंक मेरे दिमाग में उतना कुछ आइडिया आ नहीं रहा है कि अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये 9 सेकंड 8 सेकंड में कैंडल क्लोज करने वाला है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। यस, ये ऊपर क्लोज कर दे तो फिर थोड़ा होप हो कि टारगेट आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है। चार्ट में रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये एक्चुअली एकदम नेक टू नेक क्लोज किया है। एक्चुअली जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एकदम नेक टू नेक ही क्लोज किया है। अगर ये इस जोन के ऊपर क्लोज कर देता तो थोड़ा होप रहता, फिर ये रिवर्स हो क्या हो आई डोंट नो। आई थिंक ये रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। देखते हैं गाइस, जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। ये जो कैंडल है ये अब रेड कैंडल बना रहा है, कहीं रेड ग्रीन ना इधर खेलने लगे तो फिर एसएल लेके जाएगा, क्योंकि फिर वो लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ जाएगा मार्केट। अब देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा मैं ट्रेड में अपडेट करते रहता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये 50% से ज़्यादा जो है ये रेड कैंडल जो है हमारे इस कैंडल पे, जिस पे हमने कोशिश किया था कि इसके ब्रेकआउट पे हमारा टारगेट आएगा, वो 50% से ज़्यादा जो है मार्केट इसको रिट्रेस कर ली है। तो अगर ये ईएमए के जो है, ये ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ नेक्स्ट कैंडल बनाता है, तो हम अपना स्टॉप लॉस को बिल्कुल इस कैंडल के लो पे कर लेंगे, ताकि हमारा लॉस मिनिमम हो। और अगर कंटिन्यूअस ये फॉल कर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है ही इधर नीचे। तो अगर ये यहाँ से ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला जाए, तो स्टॉप लॉस को इस जोन के आसपास, ये जो हमर पैटर्न बना है इसके नीचे रख लेंगे, कि मार्केट अगर नीचे भी आए तो हमारा छोटा लॉस हो। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। अभी तो रेड ग्रीन बना रहा है। और मैं तो कोई प्रो ट्रेडर हूं नहीं कि एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्री कर लूं और वहीं से मार्केट जो है रॉकेट हो जाए।
अभी इस कैंडल को क्लोज करने में 9 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। अभी माहौल काफी टेंशन का है। खैर कैपिटल बहुत छोटा है तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन अभी मैं कैपिटल को देख ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो चार्ट का पैटर्न, कैंडल किस तरह से फॉर्म होता है, वो सारा मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो देखते हैं। होप ये है कि अगर ईएमए से ये सपोर्ट ले ले ऊपर, तो अपना स्टॉप लॉस छोटा कर दिया जाए ताकि लॉस जो है बिल्कुल कम हो। 2 रुपये की जगह 50 पैसे, 60 पैसे पे ही लॉस स्टॉप हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। कैपिटल बचाना मेन मोटिव जो है, जितना मैंने सीखा है वो ये है कि अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना, कैपिटल को बचा के रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, ना कि प्रॉफिट बनाना। क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो हम मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट बड़ा रखेंगे तो अपने आप अकाउंट ग्रो होगा। तो देखते हैं 100 रुपीज़ से हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, या क्या पता विद इन 10 to 20 डेज ये कैपिटल वाइप आउट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी गाइज 5 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में, देखते हैं क्या होता है। तब तक मैं यहाँ पे इस बॉक्स को मार्क करके रख लेता हूँ। इसमें लिखते कैसे हैं? इसमें कुछ अगर मुझे लिखना हो, आई थिंक इसमें इस जोन को अगर हम मार्क करना है, हाँ ये टेक्स्ट आया तो एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। तो मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ ताकि स्टॉप लॉस जाए तो आइडिया रहे कि यहाँ फेयर फेयर वैल्यू गैप था। और ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर गया है, ताकि अगर मेरा एसएल हो, टारगेट हो, तो इस ट्रेड को मैं जब भी देखूँ तो मुझे ये जो चार्ट पैटर्न है, ये दोबारा कभी इन फ्यूचर आगे बने तो मैं उसे सेम तरह से ट्रेड कर पाऊँ। अगर लॉस हो उसके बाद चार्ट पे देखूंगा कैंडल कैसा मूव करता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेटअप बनेगा तो मैं उसी तरह से ट्रेड करूंगा। देखते हैं। अभी 4 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में। ईएमए पे तो ये सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हैं ईएमए पे जो है वो सपोर्ट ले रहा है कैंडल। अभी नेक्स्ट कैंडल जो है अगर इसका ब्रेकआउट दे दे तो वो कंफर्मेशन होगा अपने साइड का। अभी देखते हैं। ये कैंडल अब क्लोज करने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं 38-37 सेकंड बचा हुआ है। पता है गाइस, मन में ऐसा लग रहा है कि ये जो कैंडल था, जब ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया था ऊपर, तो मुझे लग रहा था ट्रेड एग्जिट कर देते हैं, 1:1 तो मिल ही रहा है, ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। लेकिन फिर वही सोचा कि अगर अभी एग्जिट कर दूंगा तो फिर जो है ये हम मेरा हैबिट बन जाएगा अर्ली ट्रेड एग्जिट का, और फिर जो है वो मेरा साइकोलॉजी में फिट हो जाएगा कि अगर कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है तो एग्जिट कर देना है, एग्जिट कर देना है। और मेरा जो मेन टारगेट है वो फिर छूट जाएगा। इस कारण मैं जो हूँ अभी होल्ड किया हुआ हूँ ट्रेड को, देखते हैं क्या होता है। जब तक ये ईएमए के ऊपर है तब तक तो होप है कि कहीं से एक बुलिश कैंडल आ जाए तो टारगेट आ जाए। ईएमए के नीचे क्लोज कर देगा तो फिर तो बिल्कुल होप खत्म हो जाएगा। और लास्ट ये जो कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे अगर कोई कैंडल आ जाता है तो फिर तो हमारा स्टॉप लॉस इजीली चला जाएगा। मैं बस इसी का वेट कर रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट कैंडल जो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, ये अगर ऊपर क्लोज करता है इधर कहीं, तो फिर तो अपना एसएल सीधे मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, जो भी लॉस होगा एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर। क्योंकि अगर ये
बुलिश कैंडल के बाद फिर रिवर्सल आ जाता है, तो वो फिर एसएल लेने के लिए ही आएगा, जहां तक मुझे लगता है। बस ये कैंडल का वेट कर रहा हूं मैं। अगर ये कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ तो फिर एसएल को हम शिफ्ट कर देंगे इस हैमर कैंडल के नीचे। बाकी देखते हैं क्या होता है। जैसा सिनेरियो रहेगा वो मैं अपडेट करूंगा आपको भी। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, अभी 7 मिनट बचे हुए हैं कैंडल क्लोजिंग में, और ये बहुत ही छोटा सा कैंडल बना रहा है। तो थोड़ा डाउट है ये ट्रेड हमारा टारगेट आए नहीं आए, पर देखते हैं ना। अभी देखते हैं, अगर ये ऊपर क्लोज करेगा तो अपना स्टॉप लॉस, पहले लॉस को कम करने का सोचते हैं, टारगेट बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपना लॉस को कम करते हैं इधर के। इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं और अपने लॉस को कम करते हैं सबसे पहले, ताकि छोटा सा लॉस हो। टारगेट आए नहीं आए वो तो बात की बात है, सबसे पहले अपने लॉस को कम करते हैं इसमें, ठीक है। 6 मिनट और बचे हुए हैं, तो जैसे ही कैंडल क्लोज होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये 2 मिनट बचा हुआ है अब इस कैंडल के क्लोजिंग में, और बाइंग तो हो रही है इसमें अब, क्योंकि इसने जो है लास्ट जो सेलिंग कैंडल था उसका लो के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने स्टॉप लॉस को एटलीस्ट जो है ये इधर कहीं शिफ्ट कर दूं, मतलब ये ईएमए के पास जो है वो शिफ्ट कर दूं, ताकि हमारा ट्रेड में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे आ जाए। ब्रोकरेज मिला के हम जो है जीरो जीरो पे रहे, ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। अभी सब कुछ जो है हमारे इस कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कैंडल बुलिश हुआ, यहाँ आसपास आके क्लोज किया, तो फिर मैं सीधे सेल को सबसे पहले ऊपर शिफ्ट करूंगा। उसके बाद प्रॉफिट को देखते हैं। अगर ये रेड में क्लोज कर दिया तो फिर एसएल को अभी हम लोग यहाँ से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि मे बी मार्केट नीचे आए फिर से ऊपर जाए, या फिर हमारा एसएल ही ले ले, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कैंडल क्लोज कर दिया गाइस, ये तो बहुत ही छोटा सा डोजी कैंडल टाइप का क्लोज किया। अभी कुछ भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि इधर से बाइंग आएगा कि सेलिंग आ जाएगा, और टारगेट भी हमने काफी बड़ा लगा के रखा है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज करता तो फिर जो है मैं अपना एसएल को शिफ्ट कर देता ऊपर, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल छोटा सा कैंडल सो भी डोजी क्लोज किया है। देखते हैं, अब इस कैंडल के ऊपर है। अगर ये नीचे क्लोज करेगा तो फिर तो एसएल हम नहीं छोटा कर सकते हैं। अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम एसएल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि आज फ्राइडे नाइट है, तो मे बी मार्केट सही से मूव ना करे, क्योंकि सैटरडे संडे वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो मे बी मार्केट ज़्यादा मूव ना दे आज। तो देखते हैं क्या होता है। हमारा मेन फोकस जो है प्रॉफिट करने के लिए नहीं, हमारा मेन फोकस जो है वो ट्रेडिंग सीखने का है, कि कैसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। तो मेरा तो वही मोटिव है कि मैं सारे फेज को मार्केट का देखूं, समझूं, सीखूं, क्योंकि इन फ्यूचर जब बड़ा कैपिटल रहे तो ट्रेड करने में इजी हो। अभी देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज करता है, वो देखते हैं हम एक बार। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये कैंडल ईएमए के पास आ गया है, और मे बी ये नीचे क्लोज भी कर दे तो फिर हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, क्योंकि मार्केट अब बिल्कुल ही साइडवेज हो गया है। शायद वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, आप देख भी रहे हैं नीचे कि वॉल्यूम कितना कम है। लास्ट जो है रात 9-10 बजे तक अच्छा वॉल्यूम था।
हाँ, 8 से 10 बजे तक वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर वॉल्यूम काफ़ी लो हो गया है। एक्चुअली सैटरडे है तो मे बी जो है वॉल्यूम लो हो और मे बी टारगेट की जगह हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा कि ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। जब सैटरडे हो तो मार्केट कितना मूव करता है, ये सब आइडिया हमें आज मिल जाएगा। ये कैंडल को क्लोज करने में गाइस और 8 मिनट बचा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 7-8 मिनट में ये कैंडल क्लोज कर देगा और ये ईएमए के नीचे क्लोज कर देगा। ये जो अपना ईएमए है वो अब बिल्कुल ही साइडवेज हो गया है। इसके नीचे कैंडल अगर क्लोज कर दिया तो फिर एक सेलिंग का कैंडल हमें दिख सकता है, और ऊपर क्लोज किया तो फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी ऊपर क्लोज किया था कैंडल के, उसके बाद नेक्स्ट बाइंग बहुत ही छोटा माइनर सा बाइंग आया है, डोजी कैंडल बन गया है। अब इस कैंडल में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर नहीं तो फिर अपना एसएल को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मार्केट को ज़्यादा लॉस नहीं दे सकते हैं। जब हमने प्रॉफिट देखा है इतना तो फिर मार्केट को अननेसेसरी लॉस देके कोई बेनिफिट नहीं है। उससे बढ़िया कम लॉस में अपने ट्रेड को क्लोज करें। इस कैंडल को क्लोज करने में गाइस 5 मिनट और बचे हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की साइड। बस ये है कि अगर ये बुलिश कोई कैंडल इधर क्लोज करे तो फिर जाके स्टॉप लॉस को ऊपर किया जाए। अदरवाइज, क्योंकि अगर ये नीचे रहेगा तो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल में ऐसे चला जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ एक बुलिश कैंडल आए ताकि मैं अपना स्टॉप लॉस को ऊपर कर सकूं। इस कैंडल को क्लोज करने में गाइस और 3 मिनट बचा हुआ है। और ये अपना आई थिंक हैमर कैंडल के जैसा तो अभी बना रहा है कुछ। अगर ये हैमर कैंडल ही बना दे तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश कैंडल आए तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है अपने लॉस को कम करने का। टारगेट तो सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले अपना कैपिटल बचाना जो है ये मेरा मेन मोटिव है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो 2 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोज होने में। जिस तरह हमारा लास्ट ट्रेड के साथ हुआ था, 2 मिनट में ही पूरा कैंडल रिवर्स हो गया था। तो मार्केट का कुछ कह नहीं सकते हैं कि 1 सेकंड में भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो वेट करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन का। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, कैंडल अभी ये एक हैमर कैंडल बना रहा था और तुरंत जो है ये रेड में क्लोज करने वाला है। तो अभी देखते हैं। मैं बोला था ना, मार्केट जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे मेरे लास्ट ट्रेड में एसएल गया था वो इसी कारण से गया था, ताकि मैं जो हूँ उस कैंडल का जो है होप में मैंने ट्रेड ले लिया था कि अब तो ये नीचे ही क्लोज करेगा और अगला कैंडल नीचे ही बनेगा। और लास्ट सेकंड एट द मोमेंट पे वो कैंडल ऊपर चला गया था। तो अभी अब 7-8 सेकंड बचे हुए हैं, देखते हैं ये कैसे क्लोज करता है। ये कैंडल तो क्लोज कर दिया है गाइस, लेकिन ये कोई सेटिस्फैक्ट्री कैंडल नहीं क्लोज किया है जैसा मैं सोचा था। अभी और टाइम देना पड़ेगा इस ट्रेड को लगता है। और मेरे ख्याल से ये रेड ग्रीन बना रहा है। ये ऐसे ले लेगा हमारा, क्योंकि अगर इसे ऊपर की ओर जाना रहता तो नेक्स्ट 1-2 कैंडल में ही ये ऊपर चला जाता। ये बार बार नीचे आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होते जा रहा है। फिर अभी देखते हैं क्या होता है। एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बने और मैं अपना स्टॉप लॉस को ऊपर करूं, बस यही प्लान है अभी तो। और एक काम करते हैं इस टारगेट को भी थोड़ा सेट नीचे कर देते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे।
लेकिन टारगेट हमारा 1:2.7 हो रहा है गाइस, ये नहीं चलेगा। एटलीस्ट हमें जो है 1:2.93 तो चाहिए हमें, क्योंकि बिना 1:3 के हमें प्रॉफिट होगा नहीं। ये 1:3 एटलीस्ट इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। देखते हैं मार्केट अगर फिर से ऊपर आता है तो फिर, अगर इस आसपास से रिवर्स करेगा तो हम ट्रेड को मैनुअली एग्जिट कर देंगे। बाकी देखते हैं अभी। फिर से नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनना तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी 12-13 मिनट बचा हुआ है, क्या पता ये भी आके रेड में क्लोज कर दे। कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल अभी बुलिश कैंडल बना रहा है। तो 11 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। जिस तरह ये लास्ट कैंडल जो है वो एक हैमर कैंडल बना रहा था, ये कैंडल एक हैमर कैंडल बना रहा था, और उसके बाद ये रेड में क्लोज किया है। क्या पता ये भी अभी बुलिश कैंडल बना रहा है। देखिए धीरे धीरे ये रिजेक्शन ले रहा है, ये इस पॉइंट से ही। इसलिए मैं बोला था लास्ट टाइम कि ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट होना, मतलब कैंडल यहाँ क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हमारा टारगेट इजी आ जाएगा, अदरवाइज फिर ये इधर साइडवेज हो जाएगा कहीं और हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो ये जो जोन है ये बहुत क्रिटिकल जोन है। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे आते ही एग्जिट कर लूँ तो 1:1 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, या फिर टारगेट के लिए वेट करूँ। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या करना सही रहता मेरे लिए। अभी जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, 5 मिनट अभी कैंडल क्लोजिंग में बचा हुआ है और ये ग्रीन में आ रहा है अभी। अभी देखते हैं ये लास्ट कैंडल के जैसा ना हो जाए कि 1 मिनट तक जो है ग्रीन में दिखाए और जैसे ही लास्ट का 1 मिनट चले वो रेड में क्लोज हो जाए। तो वो एक थोड़ा डाउटफुल है। अगर इस जोन के ऊपर निकल जाए कैंडल, ये इस जोन, ये जो जोन है जो मैंने इधर मार्क किया हुआ है, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, इस जोन के ऊपर, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट आ जाएगा। बस इस जोन के ऊपर कैंडल एक क्लोज कर दे तो हमारा टारगेट इजीली आ जाएगा। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज देख ही रहे हैं मार्केट, फिर ये कैंडल रिवर्स हो रहा है, पता नहीं क्या रेट में क्लोज हो जाए। तो देखते हैं, जैसा भी होता है मैं बताता हूँ आपको। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल जो अभी ग्रीन में क्लोज करने वाला था वो पूरा ही रिवर्स हो गया। अभी 3 मिनट और बचे हुए हैं, क्या पता ये लास्ट के 1 मिनट में रेड में क्लोज कर दे। तो फिर एसएल छोटा करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इतना बड़ा लॉस अभी जब देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट होते जा रहा है, तो बड़ा लॉस लेने का कोई फायदा नहीं है। छोटा लॉस लेते हैं और फिर कल फिर ट्राई करेंगे बड़ा मूव को कैप्चर करने का। कल तो वैसे सैटरडे है, परसों संडे है, बड़ा मूव तो आएगा नहीं। अगर कोई ऐसा ट्रेड बनता है तो फिर मैं ट्राई करूंगा कैप्चर करने का। और जैसा कि आप देख रहे हैं 2 मिनट बचा हुआ है और ये बिल्कुल ही नीचे आ गया है। पूरा जितना मूवमेंट ऊपर दिया था वो पूरा ही रिवर्स हो गया है। तो ये मे भी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा फिर से। तो कोई बेनिफिट नहीं है इस ट्रेड को होल्ड करने का, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बाकी किसी को आइडिया हो इस मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये कैंडल अब क्लोज करने वाला है गाइस, ये बिल्कुल ही रिजेक्शन कैंडल के जैसा क्लोज कर रहा है। और आई थिंक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इधर, इसलिए ये पूरा ही रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर दिया है यहाँ पे। हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ऐसे ही छोटा छोटा कैंडल बनते रहेगा तो फिर ट्रेड को यहीं एग्जिट करना पड़ेगा। और दूसरे ट्रेड में फिर दिमाग लगाने से फ़ायदा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस ट्रेड में अगर ऐसा रहेगा तो धीरे धीरे मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। तो फिर अगर ब्रेकआउट आएगा भी तो फिर उतना देर वेट करें, फिर एसएल के लिए भी देखें।
तो उससे बढ़िया है जितना मिल रहा है उतना लेके निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट में तो हैं ही हम। और अभी तो बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए। आई थिंक ये डिसीजन लग रहा है सही था, यहाँ पे जो एग्जिट करने का डिसीजन था 1:1 मिल रहा था, वो सही था लग रहा है। एक काम करते हैं गाइस, एसएल को अ, छोटा कर देते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा लॉस लेके कोई बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा है। एसएल को मैंने छोटा कर दिया गाइस, एसएल को मात्र 0.065 मतलब 65 पैसे का लॉस पे सेट कर दिया है अभी। अब क्योंकि अगर ये छोटा सा एसएल चला भी जाएगा तो मेरा जो डेली का लॉस लिमिट है वो 2 रुपये का है, तो अभी भी फिर हम एक ट्रेड करने के लिए कैपेबल रहेंगे। तो कोई अच्छा मूव आता है तो उसे कैप्चर करेंगे हम। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 8.23 का हो गया है अब। तो देखते हैं। जो इसके अकॉर्डिंग है वो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है 8.37 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया है। जाएगा तो बहुत छोटा सा 64, और ब्रोकरेज मिला के 1 रुपया जाएगा। फिर भी हमारा एक ट्रेड का कैपिटल बचा रहेगा, मतलब लॉस लिमिट जो है 2 रुपया में से 1 रुपया जाएगा, 1 रुपया बचा रहेगा। तो कोई अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें दिमाग लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ स्टॉप लॉस को कम कर दिया है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो मे भी ये फिर से वापस जो ये एफबीजी का एरिया है वहाँ पे आ जाए, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी 9-10 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में, और मार्केट बिल्कुल ही छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। ये भी कैंडल सेम प्रीवियस कैंडल के जैसा जो है, पहले बाइंग में जा रहा है, फिर पता नहीं 5-7 मिनट जब बचा रहे तो फिर ये भी रिवर्स हो जाए। तो एक्चुअली जो मैंने ये ट्रेड लिया था वो ये दो कैंडल, ये जो दो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये बिग बुलिश कैंडल के ऊपर मैंने जो है ये ट्रेड लिया था। ये और ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, इस पे थोड़ा मुझे मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। अभी देखते हैं। अब तो पूरा ही कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है कि ये ट्रेड मेरा टारगेट के पास आएगा कि नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी क्या करें, इस टारगेट को कम करके यहाँ पे ला दें, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमने कम कर लिया है। तो टारगेट भी कम कर लें, नेक्स्ट ट्रेड में प्लान करें कि होल्ड करें। कुछ भी आइडिया अभी क्लियर नहीं हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टारगेट को यहाँ पे सेट कर देते हैं, और 1:2.98 यहाँ भी मिल रहा है, और इसको ऊपर ही रहने देते हैं फोरकास्ट को। टारगेट यहाँ सेट कर देते हैं और फोरकास्ट को ऊपर ही रहने देते हैं। तो अगर ये यहाँ तक आएगा हमारे टारगेट तक, तो भी हम 1:298 तो कैप्चर कर ही लेंगे, 29098 जो भी है कैप्चर कर लेंगे। और बाकी फोरकास्ट में देखेंगे कि हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो अचीव होता है कि नहीं, क्योंकि अब इस ट्रेड पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया है। जिस तरह से ये मार्केट नीचे शिफ्ट हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है इस ट्रेड पे काफ़ी लो हो गया है कि ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि सैटरडे संडे भी है, तो वॉल्यूम ऐसे ही कम रहेगा, तो बड़ा कैंडल बने ना बने, इसीलिए मैंने टारगेट यहाँ कम कर दिया है, स्टॉप लॉस भी कम कर दिया है। तो अब देखते हैं ट्रेड कैसा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे थे, जैसे ये
अपने हाफ टाइम पीरियड में आता है, ये एक रेड कैंडल नीचे की ओर रिजेक्शन कैंडल में क्लोज कर देता है। इसीलिए मैंने जो है टारगेट नीचे की ओर लगा दिया है कि आए तो एटलीस्ट इतना दूर तो आना चाहिए, एक बार फिर रिवर्स होना चाहिए। देखते हैं, बाकी जब तक ईएमए से ऊपर है तब तक तो चांस है कि यहाँ तक आ जाए। ईएमए के नीचे आ जाएगा तो फिर तो एसएल जाना है, फिक्स है। और गाइस मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे जो है वो याद रहे कि हमने जो है यहाँ पे अपना टारगेट शिफ्ट कर लिया था, अगर टारगेट हिट हुए हो जाए तो। यहाँ एग्जैक्ट इस जगह पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने टारगेट यहाँ पे बाद में मूव कर लिया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सडन एक बाइंग तो आ रहा है। टारगेट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस को मैं और कम कर दूंगा, एकदम ब्रोकरेज भी जीरो कर दूंगा। अभी देखते हैं, जिस तरह का कैंडल मुझे इस प्रीवियस कैंडल में उम्मीद था वो अभी आ रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, अगर टारगेट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे हमारा जो इनिशियल टारगेट था वही मेन एम तो यहाँ तक अचीव करना है guys। ये तो मैंने अपने लो कॉन्फिडेंस के कारण यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इस ट्रेड को। हमारा इनिशियल टारगेट ये है, और जैसा अभी चल रहा है मार्केट उसके अकॉर्डिंग मैंने टारगेट यहाँ पे सेट किया है। वैसे हमारा मेन मोटिव होना चाहिए इस स्विंग को कैप्चर करना, ना कि इस छोटे से कैंडल को कैप्चर करने का हमारा एम नहीं होना चाहिए। वो तो मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ टारगेट लगा दिया है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को भी छोटा किया है, उसके अकॉर्डिंग टारगेट को भी हमने छोटा कर लिया है। और जैसा कि अभी 4 मिनट बचा हुआ है कैंडल को क्लोज करने में, और अभी ये देखिए जैसे मैंने टारगेट को कम किया है, ये एक बुलिश कैंडल क्लोज कर रहा है। तो सबसे पहले तो गाइज अपना स्टॉप लॉस को मैं चाहूँगा कि इसके लो पे शिफ्ट कर दूं, ताकि लॉस तो ना के बराबर हो। तो हमारा जो, एक सेकंड ना, हमारा जो एटलीस्ट ब्रोकरेज जो है जीरो जीरो नील, ब्रोकरेज भी नहीं जाएगा। ऐसा मान लें कि हमने ट्रेड ही नहीं किया है, और टारगेट के लिए वेट करते हैं। 3 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज करने में, अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज करेगा तो नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट इमीडिएट आ जाएगा, और नहीं क्लोज करेगा तो फिर वो रेड ग्रीन खेलेगा इधर मार्केट, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये मार्केट ऊपर तो जा रहा है। एक्चुअली इस ट्रेड में ना कॉन्फिडेंस बहुत लो है अभी। मेरा अंदर से मन कर रहा है कि इस ट्रेड से अभी एग्जिट हो जाऊं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ये ट्रेड में मुझे आ नहीं रहा है कि हमारा टारगेट आएगा। इसके दो कारण है। पहला तो ये मार्केट नीचे शिफ्ट हो रहा है बार बार, ऊपर जाता है रिवर्स होके नीचे आ जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि सैटरडे संडे वॉल्यूम कम रहता है, तो बड़ा बड़ा कैंडल बनना जो है उसका चांस थोड़ा कम है। इसीलिए अब बाकी देखते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट तो मैं, इतना तो अभी एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं हुआ है मुझे कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकूं कि क्या होने वाला है। और काफ़ी नॉलेज भी नहीं है मुझे मार्केट में, आए हुए बस 1.5 महीना ही हुआ है, 1 1.5 महीना ही हुआ है। तो जितना मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये देखेगा इस लास्ट के 1 मिनट में ये फिर से ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। और इस ट्रेड को होल्ड करने का बिल्कुल भी जो है ना वो इच्छा नहीं कर रहा है अंदर से। जो बोलते हैं ना, गट फीलिंग आ रहा है कि इसको क्लोज कर देना चाहिए, ट्रेड को जितना मिल रहा है उतना लेके जो है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में ही हैं। अब देखते हैं क्या होता है।
एक्चुअली ये जो है ना, ये जो वेट करना है, ये मैं अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ टारगेट अचीव करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड क्लोज भी कर दूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस मोटिव के साथ इनिशिएट किया था ट्रेड को, वो एटलीस्ट अचीव होना चाहिए। ये सोच के जो है मैं वेट कर रहा हूँ। कैंडल क्लोजिंग में 25 सेकंड बचे हैं, 24 सेकंड बचे हैं, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। और ये कैंडल क्लोज कर दिया है गाइस। ये कैंडल तो काफ़ी अच्छा क्लोज किया है यहाँ पे। और अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कैसा बनाता है। नेक्स्ट कैंडल में अगर टारगेट आ जाता है तो अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं तो एसएल को और ऊपर शिफ्ट कर लेंगे गाइस, क्योंकि अब इस ट्रेड में लॉस लेने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं इस कैंडल को मतलब ट्रेड को देख रहा हूँ पेशेंस के साथ। इस 1 घंटे से मैं इस ट्रेड को देख रहा हूँ, और मार्केट जिस हिसाब से शिफ्ट हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो रहा है। तो देखते हैं। और आई थिंक ये तो एकदम एक जगह पे जो है स्टेबल हो गया है मार्केट। न बाइंग न सेलिंग, कुछ भी नहीं चल रहा है। आई थिंक इस ट्रेड को अब एग्जिट कर देना चाहिए, या वेट करूं, क्या करूं। बहुत ही अंदर कंफ्यूजन चल रहा है कि टारगेट अब आए नहीं आए। क्योंकि हम जैसा देख पा रहे हैं, हम 1:1 के तो ऊपर ही हैं अब। 1:1 के क्या, अपना तो स्टॉप लॉस ही है वो ऊपर है, प्रोग्रेस के भी ऊपर है। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा के लिए हमारा टारगेट फंसा हुआ है गाइस, ये देखिए। बिल्कुल माइन्यूट सा मूवमेंट चाहिए हमें। 0.026 का सिर्फ मूवमेंट चाहिए और हमारा टारगेट आ जाएगा। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो स्टॉप लॉस को मैं और ऊपर ट्रेल कर लूंगा। ये कैंडल अगर थोड़ा भी बुलिश हुआ तो या तो एग्जिट कर दूंगा या स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर लूंगा। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंसली वेट किया है इस ट्रेड में, और ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में ही हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये हमारा ट्रेड जो है टारगेट के पास से ही रिवर्स हो रहा है, और ये पूरा ही रिवर्स हो जाएगा आई थिंक। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ काफ़ी देर 2-3 मिनट तक होल्ड किया था। इस ट्रेड में अब कॉन्फिडेंस रहा नहीं है मुझे कि ये टारगेट आएगा। फिर वे वेट करते हैं, जब तक ये ईएमएस से ऊपर है वेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे गाइस, ये अभी 7 मिनट बचा हुआ है, और ये कैंडल फिर से ऊपर की ओर आ गया है। आई थिंक मुझे जो है ना एग्जिट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अब ये टारगेट आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस ट्रेड के ऊपर, अब पता नहीं क्यों अंदर से। एक्चुअली क्या है कि मुझे इतना आइडिया भी नहीं है ट्रेडिंग का अभी। तो ये मन में चल रहा है कहीं हमारा एसएल ही ना हिट हो जाए, जो मिल रहा है मार्केट से लेके निकलो। मन में ऐसा भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। कल का लॉस जो है उसके ऊपर ही हैं हम लोग अभी। देखते हैं इस कैंडल ये कैंडल कैसा क्लोज करता है। ये फिर से एक रेड कैंडल ही बनाएगा, समझ में आ गया, ये रेड ग्रीन ही बनाएगा।
चलिए स्ट्रेट को चलने देते हैं गाइस, और क्या कर सकते हैं, या तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा। बीच में निकलने का मुझे आपको फ़ायदा लग नहीं रहा है, और ज़्यादा दिमाग लगाना होगा तो दूसरे ट्रेड में आप दिमाग लगाएँगे। अभी इस कैंडल को क्लोज़ होने में 5 मिनट और बचा हुआ है गाइस, और ये कैंडल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम एक ही जगह पे देख रहे हैं, एक ही जगह पे फिक्स हो गया है। समझ नहीं आ रहा है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल ही नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम बिल्कुल ही लो हो गया है। अभी ये नीचे की ओर थोड़ा मूव किया, वॉल्यूम गिरते ही जा रहा है। काम करते हैं, स्ट्रेट को एग्ज़िट कर लेते हैं। क्या क्या आपका क्या राय है? थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? इस पोज़ीशन पे मुझे क्या करना चाहिए? एग्ज़िट कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए? एक बार कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दीजिएगा मुझे कि क्या करना चाहिए ऐसे ट्रेड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ये कैंडल भी अब ईएमए के पास आ गया है, रिवर्स होके पूरा ही। आई थिंक मुझे यहीं पे एग्ज़िट कर देना चाहिए था, थोड़ा-सा के लिए रह गया है। क्योंकि अब तो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करके ऊपर ले आया हूँ। ये देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे है मेरा, इस ज़ोन में। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मतलब आज के लिए ट्रेड किया ही नहीं मैं, क्योंकि ये थोड़ा ग्रीन ज़ोन में है, तो ब्रोकरेज जो है वो मेरा इससे निकल जाए, लेकिन प्रॉफ़िट ज़ीरो रहेगा आज का। और गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 26-27 सेकंड बचा हुआ है, और ये कैंडल बिल्कुल ही रेड में क्लोज़ कर रहा है। तो अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल से? अगर ये थोड़ा-सा भी नीचे आया, ये कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल है थोड़ा-सा भी नीचे आया, तो हमारा एसएल जो है वो तुरंत चला जाएगा। तो हम टारगेट के पास से रिवर्स हो गया है ये। खैर इनिशियल टारगेट तो ये था अपना 3.0903 पे। उससे मैंने मार्केट को देखते हुए नीचे ट्रेल किया था, और अपना स्टॉप लॉस भी छोटा किया था। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो लॉस तो बिल्कुल भी ना के बराबर है, और प्रॉफ़िट आना होगा तो आएगा। और जिस तरह मैं बोल रहा था कि ये कैंडल पूरा ही रेड में क्लोज़ किया है, तो नेक्स्ट कैंडल भी में भी रेड में जाए, तो वैसे ही बना रहा है कैंडल तो। अब देखते हैं, अगर ये ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो फिर चांस है कि अब ट्रेड बचा रहे। और अगर ये ट्रेड यहाँ आस-पास फिर आया, तो फिर मैं एग्ज़िट कर लूँगा। वेट नहीं करूँगा, एग्ज़िट कर लूँगा पूरा यहाँ पे क्वांटिटी को। और जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ये फिर से टारगेट के पास से रिवर्स हो रहा है, तो मैं इस ट्रेड को एग्ज़िट कर रहा हूँ, और या फिर रहने दें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बुलिश कैंडल तो इधर बनाया है, तो हो सकता है मे बी टारगेट आ जाए, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है, सो मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर रहा हूँ। ये क्लोज़ क्यों नहीं हो रहा है यार ये? अच्छा। और ये ट्रेड मैंने क्लोज़ कर दिया है गाइस, और बाकी ये जो अपना फ़ोरकास्ट है, वो लगा ही रहेगा, और इसको मैं अभी मॉनिटर करता रहूँगा क्या होता है ट्रेड आगे जाके। क्योंकि अभी जैसे मैं सीख रहा हूँ, तो अंदर का साइकोलॉजी और चार्ट मैच नहीं हो रहा है मेरे साथ अभी, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में। तो देखते हैं अब जो है, लिटरली अब सिर्फ़ बैठ के चार्ट ही देखूँगा कि टारगेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। मैंने ये ₹100 से इसलिए स्टार्ट किया है गाइस, ताकि मैं अपना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। जो देख रहे हैं कैसे ही छोटा-सा प्रॉफ़िट में अंदर से लग रहा है कि ये रिवर्स हो जाएगा, और अपने टारगेट से पहले ही ट्रेड एग्ज़िट कर दे रहा हूँ। तो ये सब सारा आई थिंक साइकोलॉजी है।
कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है इस ट्रेड को लेके। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कोई ट्रेड मिलता है तो फिर मैं करता हूँ तो शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। थैंक यू।